नमस्ते। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे भारतीय डाक विभाग में 44,228 पदों पर जो भर्ती निकल कर के आई है। पद की हम बात करें तो बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पदों पर भर्ती आई है। इस वीडियो में आपको लाइव एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। इसके अलावे कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी कितना मिलेगा, कब से कब तक इसका आवेदन होगा, इन सभी जानकारियों के अलावे जो भी जानकारियां हैं सभी जानकारियों को बताएंगे। शुरू से अंत तक बने रहेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे। ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना होगा इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in की ऑफिशियली वेबसाइट पर। ये भारतीय डाक सेवक का जो भारतीय डाक विभाग की ऑफिशियली वेबसाइट है जहां से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। सबसे पहले आपको समझना ये होगा कितने पदों पर वैकेंसी आई है। तो इस वर्ष देखेंगे तो यहाँ पर जुलाई 2024 की जो वैकेंसी है 44,228 पदों पर है। एप्लीकेशन सबमिशन जो आपका 15/7 यानी 15 जुलाई से ये शुरू है। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन हुआ और रजिस्ट्रेशन अप्लाई ये सब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले आपको सर्किल वाइज पोस्ट नोटिफाइज जो है यहाँ पर जो निकाली गई है वैकेंसी की डिटेल्स, यानी किस रीजन में कितनी वैकेंसियाँ है उसको समझा दें। और आपको जो फुल डिटेल्स है वैकेंसी का शॉर्ट में ही समझाएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी यहाँ देखेंगे सर्किल का नाम है, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, फिर उसके बाद असम, यहाँ अलग अलग सर्किल का ये दिया गया है। लैंग्वेज हुआ, रिजर्व में कितनी वैकेंसी है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यू1, बी, सी, डीई, यानी टोटल देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में वैकेंसी 1355 वहाँ सर्किल में। अब देखेंगे उसके बाद वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर लैंग्वेज कौन सा बोला जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे आपका बंगाली, नेपाली, इंग्लिश, नेपाली यहाँ करके लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना, तेलुगु, टोटल वैकेंसी यहाँ पर ये दिया गया है, ये टोटल हुआ। और ये रिजर्वेशन का यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद टोटल नीचे देखेंगे तो 44,228 पदों पे वैकेंसी आई हुई है। यहाँ से इसको हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, यहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन यानी पूरी फुल डिटेल्स जहाँ पर कौन कौन अप्लाई करेंगे, कितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना आपको पेमेंट मिलेगा और भी डिटेल्स बताए जाते हैं जो देखेंगे यहाँ पर। ये जीडीएस वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी भारत सरकार के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अधीन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ देखेंगे ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 देखेंगे तो विभिन्न पदों पर वैकेंसी है। ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीपीएम जिसे कहते हैं, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम, और सबसे लो होता है डाक सेवक। अब समझ लीजिए ब्रांच पोस्ट मास्टर का मतलब, यानी ब्रांच का पोस्ट मास्टर यानी ये हेड होते हैं। इसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं जो सहायक ऑफिशियली ये होते हैं लोग। और डाक सेवक का जो कार्य है वो फील्ड का कार्य होता है। अब लिंक दिया गया है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा तो ऑनलाइन आपको तो बता ही देंगे। इसके बाद आगे आपको लेकर के चलते हैं। रजिस्ट्रेशन जो आपका डेट है 15 जुलाई से शुरू है, 5 अगस्त तक होगा। और करेक्शन और एडिट के लिए 6 अगस्त से 8 अगस्त तक आपको टाइमिंग दिया जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पर ब्रीफ ये करके दिया गया है वैकेंसी के बारे में। जॉब प्रोफाइल के विषय में दिया गया है। द जॉब प्रोफाइल पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम का कार्य कौन सा होगा, तो पेमेंट बैंक जो आईपीपीबी चलता है, पैसे निकालना और ये जमा करवाना, खाता खोलना, ये ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम हुआ। मार्केटिंग, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड द डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशन वेरियस सर्विसेज कस्टमर सर्विस सेंटर सीएससी ऑफ द डिपार्टमेंट्स, यानी ये सभी कार्य होंगे। अब देखेंगे रेजिडेंस एकोमोडेशन जीडीएस का, इसके बाद बताया गया है एबीपीएम का। सेल्स ऑफ स्टाम्प्स यानी क्या क्या इनका वर्क होगा। स्टेशनरी, कन्वीनियंस, मेल एट डोर स्टॉप, एक्सचेंज, द मेल ऑफिस, ये सभी डिपॉजिट, पेमेंट्स, अदर ट्रांजेक्शन्स। आईपीपीबी का जो पेमेंट पोस्ट बैंक है इसका।
ये आपको शॉर्ट्स में बता रहे ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो। इसके डिटेल्स वीडियो एक हम आपको लेकर के आएंगे। डाक सेवक का ये आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। डाक सेवक का जो वर्क है, sorting offices of railway mail services, डाक सेवा in the mail offices will handle receipt dispatch of mail bags, ट्रांसशिपमेंट्स ऑफ बैग, यानी जो भी पार्सल्स और आपको क्या बोलते हैं ये कुरियर्स वगैरह आते हैं, तार वगैरह, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर हुआ और बाकी जो भी जैसे आधार कार्ड हुआ आपका, इसके अलावा और भी आते हैं तो डाक सेवक ये पहुंचाते हैं लोग। अब यहाँ देखेंगे तो बीपीएम की सैलरी जो आपको बता दें 12,000 से लेकर के 380 है। बीपीएम और डाक सेवक की जो सैलरी है 10,000 से 24,470 रहेगी। इसके अलावा अन्य भत्ते सरकार के जो भी नियमानुसार हैं वो आपको मिलेंगे। अब देखेंगे ऑल पोस्ट के लिए क्राइटेरिया जो देखेंगे तो 18 साल कम से कम होना चाहिए, 40 साल आपको ये मिनिमम है। इसके अलावा रिलैक्सेशन ये आपको ये मिलेंगे, जैसे शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, इकोनॉमिकल ईडब्ल्यूएस के लिए नो रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूडी और ओबीसी के लिए 15 साल, एससी एसटी पीडब्ल्यू में जो होंगे उनको ये मिलेगा। अब ये आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बता दें तो क्वालिफ़िकेशन आपको कंप्यूटर का नॉलेज, साइकिलिंग आना चाहिए, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी एडुकेट आपको ये बता रहा है। देखेंगे रिजर्वेशन आपको यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ आपको जैसे मिलेगी, ये एंगेजमेंट ये सब बता रहा है, बीपीएम, कैटेगरी ऑफ डिजेबिलिटी ऑफ जीडीएस पोस्ट, ये करके ऐसे हाउ टू अप्लाई। अब यहाँ पर टोटल चीज़ों को यहाँ पर ये दर्शाया गया है, तो इन सभी चीज़ों को आप ये पढ़ेंगे, देखेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, मार्कशीट, आइडेंटिटी, जब आपका ज्वाइनिंग ये होगा तब तो ये पढ़ लेंगे। टेलीग्राम चैनल पे हम इसे डाल देंगे। चलिए ऑनलाइन आवेदन करके आपको दिखाते हैं। अब ये ऑनलाइन आवेदन आपको करके दिखाते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कहाँ से होगा। सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो इस वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन पूछेगा, पहला रजिस्ट्रेशन कर लिए तो फॉरगेट, पहले रजिस्ट्रेशन करना आपको हम सिखाएंगे। अब उसके बाद आपको आगे की प्रक्रिया बताएंगे। अब यहाँ देखेंगे तो वैलिडेट योर डिटेल्स, अपना मोबाइल, जिनका रजिस्ट्रेशन हाल फिलहाल में पिछली वैकेंसी में हुआ होगा वो रजिस्ट्रेशन, उसी रजिस्ट्रेशन पे ये हो जाएगा। अब यहाँ मोबाइल नंबर आपको बोलेगा भरने के लिए, तो मोबाइल नंबर को यहाँ पर इंटर करेंगे। अब मोबाइल नंबर को इंटर करने के बाद आपसे ये पूछेगा, अब यहाँ देखेंगे वैलिडेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन दे रहा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक OTP उसी नंबर पे सेंड किया जाएगा, जिस OTP को आप यहाँ पे भरेंगे। OTP को भरने के बाद OTP जाएगा, उसे भरेंगे। अब ईमेल यहाँ पे पूछ रहा है, उसी प्रकार जैसे ईमेल आईडी भर करके वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करेंगे तो एक ईमेल पर ये वैलिडेशन कोड ये भेजेगा। अब यहाँ देखेंगे ऐसे कोड ये आ गया है। अब यहाँ पर जो भी कोड गया है उसे वैलिडेट करेंगे। मोबाइल पर जो कोड गया वो वैलिडेट हो गया है। अब ईमेल यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा, तो ये लाइव आपको ये रजिस्ट्रेशन करके हम दिखा रहे हैं। तो ये ईमेल वैलिडेट आप करेंगे, ईमेल पे ये भेज दिया गया है वैलिडेट करने के लिए। मेल खोलेंगे और उसमें आप चेक करेंगे। अब ईमेल पे कोड जो गया है उसे वेरीफाई आप कर देंगे तो यहाँ पर ईमेल वैलिडेटेड सक्सेसफुली ये दिखाएगा। अब इसके बाद एप्लीकेंट्स नेम एज पर सेकेंडरी स्कूल पास्ट सर्टिफिकेट पर जो नाम है वो यहाँ आपको भरना पड़ेगा। जो नाम है आपका वो नाम यहाँ पर आप भरेंगे। सर्टिफिकेट्स पे जो नाम है वही नाम को यहाँ पे आप भरिएगा। उन नाम को भरने के बाद यहाँ पर आपके पिता का नाम, माता का नाम या एज पर सेकेंडरी सर्टिफिकेट पर जो है वहीं भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। जेंडर यहाँ से आप ये चयन करेंगे मेल या फीमेल। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मेल फीमेल का चयन कर लेंगे, ट्रांसजेंडर में, ट्रांसजेंडर का मतलब हो गया तृतीय लिंग, यानी वो जो आपको तृतीय लिंग होंगे वो चयन करेंगे। कम्युनिटी अपना चयन कीजिएगा, यूआर से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं जो हैं। सर्किल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, यानी किस सर्किल से आपने पास किया। सर्किल का मतलब स्टेट होता है, जिस भी स्टेट से पास किए होंगे।
कब पास किए हैं ये पूछ रहा है, तो ये आपको यहाँ पर ये बताना पड़ेगा। उसके बाद यू पासिंग स्कूल सेकेंडरी स्कूल रीजन, यहाँ पर ये इस टेक्स्ट को यहाँ पर जैसे VE उसके बाद 4P उसके बाद X, बाकी डिटेल्स को हम नहीं भरे हैं, उसको भरेंगे आप अच्छे से और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। डिटेल्स को भर करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं तो लिखेगा फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड। अब यहाँ ओके पे आप क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका प्लीज़ कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल्स बिलो। अब आधार नंबर आपसे पूछेगा, तो आधार नंबर जो भी है आपके वो नेसेसरी हैं। ये आपको जिनका आधार नंबर नहीं है वो नहीं भी दे सकते। यहाँ पर ये रेड मार्क्स नहीं किए गए हैं, सबका तो आधार है ही। आप अच्छे से आधार को भरेंगे। उसके बाद आपका क्या है, ये आपका आर यू पर्सन विद डिजेबिलिटी, क्या आप विकलांग हैं तो विकलांग होंगे, यस को क्लिक कीजिएगा, नहीं होंगे नो को क्लिक कीजिएगा। होंगे तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर पूछेगा कैटेगरी 1 में है, बी में है, सी में है या डी में है, तो कुछ भी नहीं होंगे, सिलेक्ट पे रहने देंगे। उसके बाद सब कैटेगरी ये सब पूछने लगेगा। मान लीजिए यस को भरिएगा तो नो है तो नो हट जाएगा। लैंग्वेज स्टडीज़ इन सेकेंडरी, लैंग्वेज स्टडीज़ किस भाषा में आपने ये सेकेंडरी स्कूल को प्राप्त, हिंदी ही आप ये भरे तो केवल हिंदी ही रहने दीजिएगा। ओके, बाकी चीज़ों को आप ये छोड़ सकते हैं और ये आगे आप बढ़ेंगे। वेदर एम्प्लॉयड, क्या आप एम्प्लॉय हैं, सरकारी नौकरी होगा, यस को टिक कीजिएगा। वेदर एम्प्लॉय एनओसी इज़ अवेलेबल, यानी जब होंगे आप एम्प्लॉय तो एनओसी चाहिए। अब यहाँ पर फ़ोटो आपको बोलेगा 50 KB का एक फ़ोटो लोड कीजिए, जिसका 200x230 पिक्सल का प्रीफर्ड ये होना चाहिए। सूच फाइल पे आप क्लिक कीजिएगा, जहाँ पर भी फ़ोटो होगा उसको चयन कीजिएगा। लाइव कैमरे से खींचेंगे तो दिक्कतें होंगी, फाइल्स में बना लीजिएगा फ़ोटो और ये अपलोड आप कीजिएगा। उसके बाद सिग्नेचर 20 KB से कम का होना चाहिए। उसके बाद सबमिट पे आप क्लिक करें। अब जैसे डिटेल्स को भर करके आप सबमिट करेंगे, ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपका हो गया। सब चीज़ों को एक बार आप अच्छे से चेक कर लेंगे। लगता है सब चीज़ ठीक है, यहाँ इस बॉक्स को टिक कीजिए। लगता है गलत है तो कैंसिल पे क्लिक कीजिए, फिर सुधारिए और तो फिर उसके बाद आप फाइनल सबमिट कीजिए। अब ये ठीक ठाक है तो आपका ये सबमिट पे हम क्लिक कर दे रहे हैं। अब ये आपका देखेंगे तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर ये जेनरेट हो गया। अब इसे स्क्रीनशॉट ये आप ये ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ कंटिन्यू टू अप्लाई पे ये आप क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर ये यहाँ पर इंटर करने के बाद अब यहाँ देखेंगे, आपको फिर से बैक करके हम दिखाने का प्रयास करते हैं कहाँ से आप ये अप्लाई करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो सक्सेसफुली हो गया, ये बैक करके हम जा रहे हैं आपको ये बताने के लिए। अब फिर से बैक हम आते हैं, यहाँ से शुरू से दिखाते हैं आपको। ये फ्रंट पेज पे हैं, अप्लाई पे गए, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आप इसे कॉपी कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कॉपी करेंगे, हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब अप्लाई सर्किल, यानी किस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो डिटेल्स तो आपको बता ही दिए हैं। बिहार राज्य से हम अप्लाई करना चाहते हैं, बिहार को सिलेक्ट करेंगे। सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे OTP भेज दिया गया है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, उस OTP को यहाँ पर आप इंटर करेंगे। OTP इंटर करने के बाद इस टेक्स्ट को आप यहाँ पर भरेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। देखेंगे तो OTP आ गया है। OTP को यहाँ पर इंटर करेंगे। नीचे आएंगे तो ये टेक्स्ट भी दिया गया है, इस टेक्स्ट को अच्छे से आप भरेंगे। इस टेक्स्ट को अच्छे से भरने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखेंगे तो डिटेल्स रजिस्ट्रेशन का आप फिल कर चुके हैं, टिक लग गया है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ये आपके सामने है, अभी डिटेल्स आपको ये दिखा रहा है। अब यहाँ पर आपको पूछेगा
एड्रेस कम्युनिकेशन का एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। ऐसे मान लीजिए परमानेंट और एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस क्या होता है। परमानेंट वो एड्रेस है जहां आपका घर है, परमानेंट आप वहीं रहते हैं। कम्युनिकेशन का जो एड्रेस होता है, जैसे आप रहते हैं बिहार के निवासी हैं और अदर स्टेट में आप काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन का एड्रेस हुआ। ओके, अब यहाँ जैसे मान लीजिए आप रहते हैं पटना, आपका घर है मोतिहारी, तो यहाँ भरेंगे आप पटना का एड्रेस यहाँ पे भरेंगे और लेफ़्ट साइड में पटना का आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद परमानेंट में आपका जहाँ घर है वहाँ का आप भरिए। तो इन डिटेल्स को अब देखेंगे, यहाँ पर दोनों ऑप्शन का यहाँ बता रहा है। जैसे मान लीजिए परमानेंट और कम्युनिकेशन दोनों एक है, तो सेम एज एबव वो करेंगे, जो यहाँ लिखेंगे वही सेम टू सेम यहाँ भी, यहाँ जो आप डालेंगे सेम टू सेम यहाँ भी आ जाएगा। ओके, इसे भर लेंगे। अब कैसे भरना है तो देखेंगे। जैसे मान लीजिए जिनका डोर नंबर हाउस अपार्टमेंट नहीं है वो अपना वार्ड का नाम यहाँ लिख देंगे। स्ट्रीट जैसे रोड होता है, रोड का नाम, तो यहाँ लिख दीजिए आप वार्ड, और यहाँ लिख दीजिए जैसे कोई भी रोड होगा तो उस रोड का नाम लिख देंगे। सिटी या विलेज, विलेज का नाम, पंचायत मंडल या डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं। पिन कोड सेम होगा तो सेम एज अबव पे क्लिक कीजिएगा, नहीं होगा तो दोनों साइड भरिएगा। सर्किल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास्ट, बिहार से किए हैं 1998 में। अब बोर्ड का नाम बताइए। अब मान लीजिए जो बिहार से नहीं हैं, बिहार के अदर हैं, उनका भी यहाँ पर लिस्ट पूरा ये आ जाएगा। अब देखेंगे तो बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से आपने किया है 1000 मार्क्स वाला, अप टू ईयर 2000 यानी 2000 से पहले। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन 700 वाला मार्क्स किए हैं। वेस्ट बिहार स्टेट एजुकेशन मदरसा से किए हैं 1200 वाला। सेकेंडरी स्कूल ऑफ एजुकेशन से किए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एडिशनल सब्जेक्ट। तो आप ऑप्टो यहाँ जो ये बता रहा है इन्हें फिल कीजिएगा। टोटल यहाँ पर ये आपका आएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश में कितना आपका ये मार्क्स है, तो इसको यहाँ पर ये आप भरिएगा। मार्क्स टाइप यहाँ आपसे पूछेगा तो मार्क्स है, मार्क्स को ही रहने देंगे। सेंट्रल वाला देखेंगे तो सेंट्रल सेकेंडरी बोर्ड जैसे ही आप यहाँ पे चयन कीजिएगा तो यहाँ पर देखेंगे तो ग्रेड्स, मार्क्स और पॉइंट्स का ये ऑप्शन आ जाएगा। बिहार बोर्ड में आप जाएंगे तो बिहार बोर्ड में आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर ये बताएगा, यहाँ पर ये आपको मार्क्स का ही ऑप्शन केवल आएगा, मार्क्स आएगा केवल। बिहार बोर्ड में मार्क्स ही आपका ये चलता है। तो अब यहाँ पर इंग्लिश में कितना है वो भरेंगे, हिंदी में कितना है वो भरेंगे, मैथमेटिक्स। उसके बाद अब यहाँ पे हम भी ये गड़बड़ा रहे हैं, स्टेट बोर्ड का ये चयन, ये आपको यहाँ पर ये रुक जाइएगा, गड़बड़ा रहा है। यहाँ पे 700 वाला भर के देखते हैं तो क्या क्या इसमें ये आ रहा है। यहाँ पे ये मार्क्स सेव पे गए, अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सॉरी, अब यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे कौन सा मार्क्स आप चयन कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका 2014 में आप पास किए हैं मैट्रिक, तो ऊपर वाला जो ये मार्क्स है बिहार एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड 700 मार्क्स वाला आप ये चयन कीजिएगा। यानी टोटल आपका देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 700 मार्क्स का ये होता है आपका। तो इंग्लिश में अब कितना है तो इंग्लिश का यहाँ दीजिएगा। फिर उसके बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट, अब यहाँ बांग्ला, इंग्लिश, हिंदी ये आपका कौन लिए थे तो इसमें से सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे हिंदी हमारा था तो हिंदी का चयन करेंगे। मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, उसके बाद एडिशनल में हिंदी था या संस्कृत था तो संस्कृत था। उसके बाद ये आपका अलग यहाँ पर ये विषय का ऑप्शन ये आ रहा है, संस्कृत ऑप्शनल। ये आपका यहाँ पे ये होम साइंस था तो होम साइंस, सोशल साइंस नहीं, इकोनॉमिक, डांस, कॉमर्स, अरेबिक, मैथमेटिक्स, एडवांस। तो यहाँ पर ये इंग्लिश आ गया, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, संस्कृत। इसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट आप लिए होंगे यहाँ पर आप ये भरेंगे, नहीं होगा तो उसे छोड़ देंगे। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ऑनलाइन GDS ये आपका आ जाएगा। आप चूज प्रेफरेंस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डिवीज़न आप सिलेक्ट कर लेंगे, बिहार के किस ज़िले से आपका ये डिवीज़न, ये किस डिवीज़न में आप ये भरेंगे तो यहाँ पर अपना डिवीज़न को आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो जिस भी ईस्ट चंपारण का आपने सेलेक्ट किया है
तो ईस्ट चंपारण का यहाँ पर ये डिटेल्स ये करके आ जाएगा। टोटल यहाँ देखेंगे तो ये डिविज़नल आपका टोटल यहाँ पर ये आ गया है। अब जैसे देखते हैं, अब यहाँ पर अनरिज़र्व की वैकेंसी यहाँ पर ये दी गई है। अब यहाँ गाइडलाइंस को भी आप पढ़ लेंगे। तो अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर प्रेफरेंस का आपको चयन करना होगा। यहाँ पे अनरिजर्व की वैकेंसी है एरोलिया बीओ, यहाँ पर ये अनरिजर्व, आप चाहें तो यहाँ पर ओबीसी है तब भी अप्लाई को आप करेंगे, लेकिन वरीयता यूआर को ही दी जाएगी। ओबीसी का यहाँ पर वरीयता होगा तो यहाँ पर प्रेफरेंस चयन करने के लिए यहाँ पर जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया। अब बोलेगा आपको पेमेंट करने के लिए, तो 100 रुपये का पेमेंट आप करेंगे। मेक पेमेंट पे आप क्लिक कर देंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट करवाना है। पेमेंट करने के बाद सक्सेसफुली आपका आवेदन ये हो जाएगा। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे आपका फाइनल सबमिशन नहीं होगा। ओके, तो ऐसे ही आप अभी नेटवर्क इशू है इस कारण से नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही आप आवेदन को करेंगे। कुछ भी आपको इस वीडियो से संबंधित पूछना होगा तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में हम कमेंट करके बताएंगे। अच्छी लगे तो लाइक कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।